जय श्री कृष्णा मित्रों, नमः शिवाय, जय माता दी। आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में से सबसे बड़े कौन है? क्या भगवान शिव है, या आदि शक्ति अनंत माता दुर्गा ही समस्त शक्तियों की जननी है, या फिर श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है जिन्होंने गीता में अर्जुन को सर्वस्व मैं ही हूँ कहा। हिंदू धर्म की सबसे सुंदर विशेषता यह है दोस्तों, यहाँ एक ही सत्य को अनेक रूपों में पूजा जाता है, लेकिन श्रद्धालु मन अक्सर यह प्रश्न करता है, वास्तव में सबसे बड़े भगवान कौन है? इस वीडियो में हम गहराई से जानने वाले हैं कि शिव, दुर्गा और कृष्ण कौन है वे जो परम कहे जा सकते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़े भगवान कौन है? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा और रहस्यपूर्ण है। यह केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है कि बल्कि यह सवाल हमारी भक्ति, श्रद्धा और आत्मा की गहराइयों से जुड़ा है। क्योंकि जब हम किसी एक देवता को हृदय से मानते हैं तो हमें वही सबसे बड़े, सबसे निकट और सबसे सच्चे प्रतीत होते हैं। हिंदू धर्म की सबसे अद्भुत विशेषता यही है कि इसमें एक ही परमेश्वर को अनेकों रूपों में पूजा जाता है। कोई भगवान शिव को, महादेव को मानता है जो संहार के साथ सृजन की भी शक्ति रखते हैं। कोई श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म समझता है जिनकी गीता आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है। वहीं अनेक श्रद्धालु माँ दुर्गा की सृष्टि को आदि शक्ति, हर देवता की मूल शक्ति के रूप में पूजते हैं। तो क्या तीनों में से कोई एक ही सबसे बड़ा है, या तीनों ही एक ही परम शक्ति के भिन्न रूप है? ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है, एकम सदृपा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही हिंदू धर्म की आत्मा है। वह किसी एक देवता को श्रेष्ठ मानने की बजाय हर रूप में उसी ब्रह्म का दर्शन कराता है। यही कारण है कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवता को सर्वोच्च कहा गया है। भागवत पुराण श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहती है। शिव पुराण में शिव को सभी देवताओं की भी देव बताया गया है, और देवी भागवत में माँ दुर्गा को सृष्टि की जननी और ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। इन शास्त्रों में कोई विरोध नहीं, बल्कि गूढ़ संकेत है कि तीनों ही एक ही परम तत्व के भिन्न भिन्न प्रकाश हैं। हमें समझना चाहिए कि हिंदू धर्म केवल धर्म नहीं, एक आध्यात्मिक विज्ञान है। इसमें हर देवता एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष कार्य और एक विशेष मार्ग को दर्शाता है। भगवान शिव ध्यान और वैराग्य के प्रतीक है। श्री कृष्ण प्रेम, कर्म और योग का संदेश देते हैं। माँ दुर्गा शक्ति, रक्षा और मातृत्व की मूर्त रूप है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं मित्रों, तो वे कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबका मूल हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं। वहीं देवी महात्म्य में माँ दुर्गा कहती हैं, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विद्यमान शक्ति हूँ। और शिव पुराण में लिखा है, शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। अब एक भक्त है, उसके मन में यह द्वंद्व आना स्वाभाविक है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। लेकिन जो इस द्वंद्व को भक्ति और विवेक से देखता है, उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि सभी रूप एक ही परमात्मा की लीला है। यह द्वैत नहीं, अद्वैत है। हिंदू धर्म भगवान का कोई एक निश्चित और अद्वितीय रूप नहीं है। यहाँ ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना जाता है और उनका आत्मिक अनंत और निराकार हूँ। हिंदू धर्म में ईश्वर के अद्वितीय रूप को ब्रह्म कहा जाता है, जो इस सृष्टि का आदि पुरुष और सर्वव्यापक तत्व है। इस ब्रह्म के विभिन्न रूपों में देवताओं को पूजा जाता है। हिंदू धर्म का एक अन्य सिद्धांत है सर्वेश्वरवाद, जो यह मानता है कि सभी देवता एक ही परम शक्ति के रूप हैं। उदाहरण के लिए भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा और अन्य देवता सभी ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। उनका कार्य और उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन वे सभी ईश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म में ईश्वर की विविधता के बावजूद उनका अंतिम उद्देश्य केवल एक ही होता है, सृष्टि की रचना, संरक्षण और संहार। यही कारण है दोस्तों कि भगवान शिव, देवी दुर्गा और भगवान कृष्ण जैसे देवताओं को विभिन्न पहलुओं में पूजा जाता है, और वे सभी सच्चे ब्रह्म के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। भगवान शिव को महादेव, देवों को देवता के रूप में पूजा जाता है। वे देवों में से एक हैं और उनके पास सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का अधिकार है। शिव का रूप एकदम सरल है, जो उनकी महिमा और शक्तियों को व्यक्त करता है। भगवान शिव का रूप और विशेषता, भगवान शिव का रूप अत्यंत शांत, ध्यान और मग्न होता है। उनका त्रिशूल, डमरू और उग्र रूप यह दर्शाते हैं कि वे हर स्थिति में स्थित रहते हुए दुनिया का विनाश भी कर सकते हैं। उनका तीसरा नेत्र और बाघ की खाल उनके संयम और विनाशक गुणों को व्यक्त करते हैं। कैलाश पर्वत पर निवास शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो शांति और ध्यान का प्रतीक है। यहाँ भी अपने ध्यान में लीन रहते हैं और किसी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से
दूर रहते हैं। शिव के सिर पर गंगा का प्रवाह यह दर्शाता है कि सृष्टि की ऊर्जा को नियंत्रित वे करते हैं। गंगा की पवित्रता और निरंतरता को शिव की महानता को दर्शाती है। जो शिव के प्रमुख गुण तपस्वी और साधक शिव को योगेश्वर भी कहा जाता है। जो साधना के प्रतीक हैं, उनके तप से ब्रह्मा और विष्णु भी प्रभावित होते हैं, जो उनकी शक्ति का प्रमाण है। समर्पण और शरणागत अवस्था शिव अपने भक्तों को बिना किसी शर्त के आशीर्वाद देते हैं। उनकी भक्ति से मानव जीवन में शांति, समृद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा देवी, दुर्गा हिंदू धर्म में सर्वशक्तिमान है। उनकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। उनका अत्यंत रूप उग्र वीरतापूर्ण दुर्गा को विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान पूजा जाता है और उनके विभिन्न रूपों का उल्लेख किया जाता है। यह दुर्गा का रूप 10 हाथों वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को सब बताने का प्रयास किया। सभी देवता एक हैं, सभी का कार्य क्षेत्र अलग है और जो जिस भाव से भजता है भगवान को, उस भाव से प्राप्त करता है। कोई बड़ा या छोटा नहीं है, परमात्मा एक ही है, सब रूप अनेक है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।